दोस्तों ये सफ़र की मेरी शुरुआत हो रही है मेरे घर से। फ़िलहाल मैं हरिद्वार स्टेशन जा रहा हूँ जहाँ से मेरी ट्रेन है। मेरे घर से मुझे रोडवेज बस तक मेरे भाई छोड़ने आए हुए हैं। एक्चुअली यार जब गांव में कभी भी छोड़ता हूँ तो वो वक्त मेरे लिए थोड़ा अलग सा होता है। मतलब मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ जब मेरा वतन मेरी वो नेटिव प्लेस से मैं दूर जाता हूँ। लेकिन ठीक है, मुझे ट्रैवलिंग पसंद भी है, लेकिन जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो मुझे अच्छा फील नहीं होता। और जब मैं एक बार निकल जाता हूँ फिर तो बस सफ़र चालू ही रहता है। उत्तराखंड के बॉर्डर पे मुझको बस से उतार दिया गया था और उत्तराखंड से दूसरी सवारी है। वहाँ पर कुछ पुलिस वाले अंकल बैठे थे, वो कोरोना वगैरह की रिपोर्ट देख रहे थे। लेकिन जब उन्होंने मेरा रिजर्वेशन टिकट देखा तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। और जब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पर एक बस थी। बस वाले ने, मैं बोला बस वाले को कि भाई मेरी 12 बज चुके हैं और 1 घंटे में मुझे स्टेशन पर पहुँचना है। तो बस वाला बोले भाई हमारी गारंटी नहीं है, हम लोगों को 1 घंटा क्या 2 घंटा भी लग सकता है, तुम कोई दूसरी गाड़ी देख लो। यहाँ पर कोई रोडवेज बस भी नहीं है और कोई प्राइवेट कार भी बहुत कम है। जैसे मैंने आपको बोला कि ये लॉकडाउन का टाइम है तो यहाँ पर कुछ टेम्पो भी थे। टेम्पो में सवारी नहीं बैठ रही थी, जो भी सवारी थी वो बस में बैठ रही थी। टेम्पो में जाने का कोई चांसेस ही नहीं था। तो जो ये आप मेरे आजू बाजू में ये भी वर्कर लोग हैं, ये कहीं पर जा रहे हैं, मतलब हरिद्वार से आगे कहीं पर काम करने जा रहे हैं और इन लोगों के पास पैसा भी नहीं था। तो इन लोगों उससे टेम्पो वाले से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई मुझे छोड़ दो और मुझे तो इमरजेंसी में जाना ही था भाई, नहीं तो मेरा जो ट्रेन थी वो छूट सकती थी। तो मैंने इन लोगों का सबका टिकट मैं पे किया हूँ और इन लोगों को बिठा के मैं अपने साथ में लेके जा रहा हूँ। और ये टेम्पो को मैं बस बुक करके लेके जा रहा हूँ और इन लोगों को सबको बिठा लिया है। ये लोग भी मुझसे बहुत खुश हुए हैं। करीब 5-7 बार इन लोगों ने थैंक यू बोला। मैं बोला भाई उसकी कोई ज़रूरत नहीं, वक्त वक्त की बात होती है। अगर तुम नहीं भी होते तो मुझे हो सकता है ये टेम्पो खुद को अकेले कोई लेके जाना पड़ता। अब तो चलो तुम्हारा भी थोड़ा फ़ायदा हो गया, लेकिन अगर तुम ना होते तो मुझे अकेले को भी जाना पड़ता। तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है यार। ये सारी चीज़ें बड़ी ही खूबसूरत होती हैं जब तुम किसी की मदद करते हो और उनके चेहरे पे जो वो एक मुस्कान आती है ना, वो बहुत प्यारी होती है। हरिद्वार पहुंचने की टेंशन इस वजह से थी क्योंकि 1:30 को ट्रेन डिपार्चर का टाइम था, 12 बज चुके थे मुझे। और अब मुझे टेंशन ये थी कि अगर हरिद्वार स्टेशन पर भी चेकिंग होगी तो मैं क्या करूँगा, तो टाइम ज़्यादा लग सकता है। इस वजह से मुझे इमरजेंसी में निकलना पड़ा है। हरिद्वार से बांद्रा जाने वाली स्पेशल ट्रेन, इसमें मेरा AB1 में कोच है। इसे एक ही कोच में AC 3 टायर और AC 2 टायर दोनों अवेलेबल है। मेरा जो है अभी फ़िलहाल AC 2 टायर में था। तो जब मैं ट्रेन में पहुंचा तो एक बंदे ने बोला कि भाई 1 नंबर की सीट मेरी है और मेरी भी। तो बाद में मालूम पड़ा क्लास अलग अलग है, मतलब एक ही कोच के अंदर दो डिवीज़न करके रखे हैं, फर्स्ट AC 2 टायर और AC 3 टायर। ये ट्रेन यहाँ से 1:30 को छूटेगी और अभी 1:02 हो रहे हैं और ये कल मुंबई रात को 9:30 बजे तक पहुँच जाएगी। सर एक वो दे दो, पानी की बोतल, और एक ये वेफर्स दे दो। टोमेटो का है, कितने का है ये, कितने वाला है ये? 30 रुपीज़। वो मिल्क है ना, वो कितने का है वो मत दो, ये 2 दे दो। अभी 10 वाला नहीं है भैया, 10 वाला चिप्स पैकेट नहीं है, हैं?
ये है हरिद्वार स्टेशन। पूरे 1:31 हो चुकी है और ट्रेन यहाँ से निकल रही है। मैं AB1 कोच में हूँ जो सेकेंड AC है। दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं यार, मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। जब मैं विंडो के पास बैठ जाता हूं और कान में एयरफोन लगा लेता हूं और थोड़ा थोड़ा म्यूजिक चलते रहता है और बाहर का एक खूबसूरत जो व्यू देखने मिलता है, मैं उसमें खो ही जाता हूं। बस उसको दिल करता है देखते रहूं और ये सफ़र ख़त्म ना हो। अगर कोई इमरजेंसी ना हो तो ये सफ़र चलता रहे और नए नए खूबसूरत खूबसूरत लोग मिलते रहें, देखता रहूँ मैं उन्हें। और ये नए नए जो गांव आते हैं, छोटे छोटे शहर आते हैं, स्टेशन आते हैं, उन पे लोग आते हैं, कुछ बेचने वाले आते हैं। ये जो माहौल होता है मुझे बड़ा ही पसंद है, मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। मुझे बचपन से ही मेमोरी क्रिएट करने का बहुत शौक़ है, इसी वजह से मैं सब जगह वीडियोज़ बनाने लगता हूँ। टिकट जो है वो सेकेंड एसी का है और एक ही कोच के अंदर सेकेंड एसी भी है और थर्ड एसी भी है। इन लोग ने इसको पार्टीशन करके दे दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सेकेंड एसी और थर्ड एसी में एक डिफरेंस होता है कि जो सेकेंड एसी होती है उसमें एक साइड में 2 ही सीट होती हैं, मतलब एक कैबिन में सिर्फ 4 सीट होती हैं। और जो थर्ड एसी होती है उसमें 6 सीट होती हैं। बाकी सीट थोड़ी चौड़ी ज़्यादा होती है और मतलब अच्छी मतलब क्वालिटी वाली सीट होती है। और जो सामान रखने की नीचे जगह होती है वो भी थोड़ी ऊंची होती है। तो बेहतरीन सिस्टम बना के रखा है। मुझे थर्ड एसी का टिकट लेना था लेकिन वो बुक हो चुका था, तो मुझे सेकेंड एसी का लेना पड़ा। एक ही कोच है, एसी वेसी की क्वालिटी सब बराबर है, बस थोड़ा सा कंफर्ट जोन की बात करेंगे हम लोग तो ये सेकेंड एसी में ज़्यादा होता है। गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी बात रही है अब की बार, ये सेकेंड लॉकडाउन हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि ये सेकेंड वेव था, कि इसमें जो ट्रांसपोर्ट था, जो व्हीकल सर्विस थी, वो गवर्नमेंट ने स्टॉप नहीं किया है। उसकी वजह से पिछले बार कितने लोगों की जान गई थी। मतलब अभी लॉकडाउन है लेकिन लॉकडाउन में अगर इमरजेंसी है तो आप ट्रैवल कर सकते हो। एक अलग ट्रेन भी है जिसको हरिद्वार बांद्रा नाम दिया गया है, लेकिन ये स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, हरिद्वार बांद्रा स्पेशल। ये दिन में 1:30 को निकल रही है और ये ट्रेन यहाँ से डेली ही है। इसमें जो नॉर्मल टिकट है वो 300 रुपये का है। अगर आप स्लीपर की बात करेंगे तो वो कुछ 600 रुपीज़ का है। अगर आप थर्ड एसी की बात करेंगे तो वो 1600 का है, जो कि 1600 रुपये का है। और सेकेंड एसी की बात करेंगे तो वो 2600 रुपये का एक टिकट है। इसमें फर्स्ट एसी नहीं है, तो बस इसका ये प्राइस है। और येलो कलर की ट्रेन है और मुझे जो सफ़र है यार, ये तो बहुत ही खूबसूरत होता है।
दोस्तों बस मैं अभी मुंबई पहुंच चुका हूं और मुंबई पहुंचने के बाद मैं स्टेशन से बाहर आया हूं। अभी मुंबई में लॉकडाउन हो जाता है, 4 बजे के बाद सारी शॉप बंद हो जाती हैं और मैं ट्रेन से उतरने के बाद मैं रिक्शा में बैठ गया हूं और ये बोरीवली स्टेशन पे मैं उतरा हूं। बोरीवली स्टेशन से मेरे घर पर पहुंचने के लिए सिर्फ आधा घंटा लगेगा। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच गाइज़, टेक केयर।